इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर नेहा गंगवाल, अंकित सुगंध गंगवाल, एकांश अन्वेशी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार पंचशील नगर अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अनवी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार पठारी, विदिशा मध्य प्रदेश। हम सभी हर रोज की तरह आज भी प्रभु भक्ति के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रभु भक्ति हमारी आत्मा को परमात्मा बनाती है। प्रभु भक्ति नर से नारायण बनाती है और प्रभु भक्ति कंकड़ से शंकर बनाती है। हम पिछले विगत दिनों से श्रावक के 60 आवश्यकों पर प्रकाश डाल रहे हैं। श्रावक के आवश्यक 6 ही क्यों बताए, ज़्यादा क्यों नहीं किए, कम ही क्यों किए? 24 घंटे में श्रावक है कितने खट कर्म करता है। उन खट कर्मों को नष्ट करने के लिए मां 60 कर्म ही बताए हैं। बात सही है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे विश्व को तहस नहस कर सकती है। पुण्य का पुंज, एक छोटा सा भी पुण्य का पुंज बड़े बड़े पाप कर्मों को नष्ट करने में समर्थ होता है। जहर जहर होता है, चाहे एक बूंद हो और चाहे एक प्याला हो। व्यक्ति को अपनी लीला को समाप्त करने के लिए एक जहर की बूंद भी पर्याप्त है। प्याला पीने की जरूरत नहीं है। ये बात अलग है कि शराब का प्याला पीता है मधुशाला में जाकर के। आपने हरिवंश राय बच्चन की कविता सुनी होगी। क्या नाम है कविता का? मधुशाला। मधुशाला जाना नहीं है, धर्मशाला में आना है। धर्मशाला में ही नहीं आना। यदि जीवन में संस्कारों को गढ़ना है तो पाठशाला आना। यहां पर पाठशाला तो दिखती नहीं है, कहां है? पढ़ने वाले भी नहीं दिखते हैं और पढ़ाने वाले भी नहीं दिखाई देते हैं। तो जीवन को पावन और पवित्र बनाने की चर्चा हम विगत दिनों से कर रहे हैं। आत्मा को पावन और पवित्र कैसे बनाया जा सकता है? तो जिन बिंदुओं पर हम प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं, यही एक साधन और माध्यम है। इस साधन और माध्यम के माध्यम से हम अपनी आत्मा को सुंदर रूप प्रदान कर सकते हैं। अभी एक व्यक्ति मेरे पास आए, पूछते हैं कि समाधि कैसे ली जाती है, समाधि की क्या व्यवस्था है। समाधि मात्र लेने से व्यक्ति का
कल्याण नहीं होने वाला है। और समाधि की साधना करने वाला व्यक्ति एक दिन में ही समाधि नहीं कर सकता है। समाधि को यदि करना चाहते हैं, जीवन में धारण करना चाहते हैं, तो उसमें तुम्हारी साधना अपेक्षित होती है। मेरे पास एक घड़ी है, इसको छोड़ देने मात्र से समाधि नहीं हो जाएगी। ये तो मैंने इसको उपयोग नहीं किया, छुआ नहीं, तो बाहर से छूटी हुई है। बाहर से वस्तु को छोड़ने त्यागने मात्र से समाधि नहीं होती है। वस्तु के प्रति ममत्व भाव का त्याग ही, उसके प्रति हमारी उदासीनता ही समाधि है। बाहर से तो तुम सब कुछ छोड़ देते हो, लेकिन बाहर से नहीं, अंदर से भावों से त्याग होना चाहिए। एक दिन में समाधि नहीं होगी, इसमें जन्म जन्मांतरों की साधना और वर्षों की आराधना होती है। समाधि के बारे में आचार्य समंत्र भद्र महाराज ने श्रावकाचार्य में कहा है, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरजि रुचायाम चाह न प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेखना आर्या। दुर्भिक्ष होने पर, उपसर्ग आने पर, शरीर साथ नहीं दे रहा है, रोगग्रस्त हो जाने पर, अचानक मृत्यु आ जाने पर, उपसर्गे दुर्भिक्षे बुढ़ापा आ जाने पर, जरस रुजायाम चाह न प्रतिकारे, इन सब के आ जाने पर प्रतिकार संभव नहीं है। धर्माय तनु विमोचन, धर्म की रक्षा करने के लिए, व्रतों की रक्षा करने के लिए शरीर का त्याग करना पड़ता है। माहो सल्लेखना आर्या, ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा है। बाहर से ही नहीं करना है त्याग, भीतर का भी त्याग होना चाहिए। वैसे ही मर रहे हैं, लिया नहीं जाता है, खाया नहीं जाता है, पिया नहीं जाता, फिर भी सटक के द्वारा डाल देते हैं। संत कहते हैं अस्पतालों में आहे भरते भरते नेकी अपेक्षा, गुरु चरणों में जाकर के नमोकार मंत्र जपने से समाधि होती है। बीमार थोड़े से हुए नहीं, दौड़ गए अस्पताल में चले गए, जाना जरूरी है। प्रतिकार संभव है, करो, डॉक्टर को दिखाओ, अच्छे से अच्छे चिकित्सा लो, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा, फिर भी अस्पताल में एडमिट करे हैं। मरते दम तक उनको नशा जाल में ड्रिप लगवा रहे। तो इस समाधि नहीं, ये समाधि बिगड़ जाती है, मरण कुमरण हो जाता है। ये विषय अलग है, मैं अपने विषय पर आता हूं कि देव शास्त्र गुरु रतन कर, रतन शोभ तीन रतन करतार, भिन्न भिन्न कहूं आरती अल्प सगुण विस्तार। भिन्न भिन्न आरती यानी पूजा करने वाले व्यक्ति, कोई बड़ी पूजा करता है, कोई अल्प पूजा करता है, कुछ भावों से की जाती है, कुछ द्रव्य से की जाती है। पूजा दोनों प्रकार की है। भाव पूजा द्रव्य के साथ यदि होती है तो तुम्हें पूजा का सही फल मिलता है। भाव पूजा मात्र से कल्याण होने वाला नहीं है, कोरी पूजा मानी जाएगी। भावों के साथ द्रव्य को अर्पित करते, अपना कुछ समर्पित करते हैं, वो पूजा सार्थक पूजा होती है। आप लोग पूजन करते हैं द्रव्य से, पर भाव कितने लगते हैं बताओ? द्रव्य से पूजा रोज करते हैं, घर से लाते कि मंदिर की ही चढ़ाते हैं? दोनों।
घर से छटाक भर चावल लाते हैं, मंदिर के छटाक भर लेकर के 100 ग्राम चावल की पूजा हम करते हैं। बात समझ में आ रही है? ध्यान रखना, भगवान की भक्ति करो, प्रभु के गुणों का गुणानुवाद करिएगा, लेकिन मंदिर की द्रव्य से नहीं, स्वयं की द्रव्य से होना चाहिए। आप कहेंगे मैंने पर्यूषण पर्व में दिया है, कितना दिया? उस द्रव्य से कितने दिन की पूजन होगी? बोलो। नहीं, हर रोज अपने घर से मंगल अष्ट मंगल द्रव्य लेकर के आना चाहिए। थाल समा सजा करके भगवान की अर्चना पूजन वंदना करना चाहिए। मैंने कल कहा था, दिव्येणे गंधेणे दिव्येणे फुप्पेणे दिव्येणे चुन्नेणे दिव्येणे दीवेणे दिव्येणे। दिव्य दिव्य द्रव्य के साथ, अक्षत के साथ, पुष्प के साथ, नैवेद्य दीप धूप और फल के साथ। कौन से दिव्य? जो अकृत्रिम चैत्यालय में देव लोग सौधर्म इंद्र की आज्ञा और उनकी साथ सहयोगी बन के द्रव्य चढ़ाते हैं। आचार्य गुरुवर श्री आचार्य श्री ने कहा है, नंदीश्वर भक्ति का पद्यानुवाद करते हुए बड़ा सुंदर पद्यानुवाद किया है, पर आप लोगों को फुर्सत है पूजन करने का? बोलो, नहीं है ना? भेदेन वर्णा ना सौधर्मा स्नपन कर्तिता मां पन्नहा परिचारक भाव मिता शेषेंद्र रुद्र चंद्र निर्मल यशहा। आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने नंदीश्वर भक्ति में कहा है, भेदेन वर्णना सौधर्मा स्नपन कर्तिता मापन्ना परिचारक भाव मिता शेषेंद्र रुद्र चंद्र निर्मल यशहा। इसी छंद को गुरुदेव ने पद्यानुवाद में अपने भावों को उतारा है। क्या कह रहे हैं? बिंबो आचार्य पूज्यपाद स्वामी नंदीश्वर भक्ति का वैभव बताते हुए कहते हैं कि इंद्र अभिषेक करते हैं और देवियां एक जगह खड़ी होकर के अभिषेक को देखती हैं। इस पद का ये अर्थ है। और आप लोग अभिषेक शांति धारा कैसे देखते हो? टिक के, बैठ के, ओट में। महाराज देख ना लें। आचार्य पूज्यपाद स्वामी 2000 वर्ष पहले लिख करके गए हैं, भेदेन वर्णाना सौधर्मा इस नपन कर्तिता मापन्ना परिचारक भावमिता शेषेंद्रा रुद्र चंद्र यशहा। कि इंद्र अभिषेक करते हैं और उनकी देवियां खड़े होकर के अभिषेक देखती हैं। इसी बात को आचार्य गुरुवर श्री ने क्या इसका वर्णन किया पद्यानु। बिंबों के अभिषेक कार्यरत इंद्र हुआ इंद्र सौधर्म महा। बिंबों के अभिषेक कार्यरत हुआ इंद्र सौधर्म महा। दृश्य बना उसका क्या वर्णन, भाव भक्ति सो धर्म रहा। सहयोगी बने उसी कार्य में, शेष इंद्र जय गान करें। पूर्ण चंद्र समो निर्मल यश ले, प्रसाद गुण का गान करें। पान करें। कैसे देख रहे हैं? भाव भक्ति सो इंद्र महा। इंद्र धर्म रहा।
भाव भक्ति से हमारा धर्म होना चाहिए। और जब अभिषेक हो तो मंद मंद मीठी मीठी तालियां, वाद्य यंत्र बजना चाहिए। अब तो वो इलेक्ट्रिक आ गया, चालू कर दिया तो सब बज जाते हैं, पर आप लोग नहीं बजते हो। हृदय इसमें हिलोर आना चाहिए जब अभिषेक हो त्रिलोकीनाथ का। ये तुम्हारी पूजा है। कौन सी पूजा है भैया? थोड़ा सा अभिषेक दिखा दो, होगा? अरे तुम्हारे रोम रोम पुलकित हो जाएं, गद गद नीरा बहे। भगवान के दर्शन करने से आंखों से अश्रुधारा बह जाए। सुदामा ने पात्र प्रक्षाल किया था। किसका? कृष्ण जी का है। हाँ, अश्रुधारा से कृष्ण ने सुदामा का प्रक्षाल किया था। जब जल आएगा तब आएगा, लेकिन भक्ति का प्रक्षाल तो उसने कर ही दिया भावों से। ए मित्रता, ए प्रेम वात्सल्य, संयोग में सब सहयोगी बनते हैं, वियोग में कोई सहयोगी नहीं। तो पूजा हमारे जीवन में पवित्रता लाती है। जिनेंद्र भगवान की भक्ति से, पूजा से, दर्शन से, बंधन से, अर्चना से हमारे हृदय की आत्मा की मलिनता धुलती है, नष्ट होती, साफ होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार, सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर, नेहा गंगवाल, अंकित, सुगंध गंगवाल, एकांश, अन्वेषी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार, पंचशील नगर, अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार, पठारी, विदिशा, मध्य प्रदेश।